अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब अशरफ एंड माय रोल नंबर इज़ 862901। माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन। चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शंस दरअसल वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इन रिएक्शन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं जिसमें एक डोनर स्पीशी डी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है टू एक्सेप्टर स्पीशी ए। जब डोनर स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा डोनर स्पीशी से एक्सेप्टर स्पीशी की तरफ, तो डोनर स्पीशी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर स्पीशी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम इस रिएक्शंस का ओवरऑल रेट की बात करें तो रेट इज़ इक्वल टू के आर concentration of D donor species and concentration of A acceptor species. Here Kr is the rate constant. अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो दो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट स्टेप में जो डोनर और एक्सेप्टर स्पीशी है वो आपस में डिफ्यूज़ होंगे, कोलाइड करेंगे और एक कम्प्लेक्स बनाएंगे। इस कम्प्लेक्स में जो डोनर और एक्सेप्टर स्पीशी है इनके दरमियान थोड़ा सा फासला भी होगा और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि जो कम्प्लेक्स हमारे पास बन गया है डोनर और एक्सेप्टर स्पीशी का, उसमें जो डोनर स्पीशी है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशी को डोनेट करेगा। ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने के बाद जो कम्प्लेक्स की फॉर्म बनेगी वो अपने इंडिविजुअल आयंस में भी डिफ्यूज़ हो सकता है। मतलब कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स की फॉर्म बनी है डी पॉजिटिव ए नेगेटिव, वो अपने इंडिविजुअल आयंस की फॉर्म में भी आ सकता है डी पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव आयंस की फॉर्म में, जैसे कि इक्वेशन नंबर 4 में है। अगर हम ओवरऑल रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन की बात करें तो वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटेड आयंस का रेट होगा। मतलब कि जो ओवरऑल रेट है वो इज़ इक्वल टू होगा के डी कंसनट्रेशन ऑफ डी पॉजिटिव ए नेगेटिव, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 प्राइम में एलेबरेट किया है। ओवरऑल रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो हमें दो जो इंटरमीडिएट्स हमारे पास बने हैं कम्प्लेक्स की फॉर्म में डी ए और डी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव की फॉर्म में, जो दो हमारे पास इंटरमीडिएट्स आए हैं उनकी कंसंट्रेशन भी मालूम होनी चाहिए। तो जब हम उनकी कंसंट्रेशन को मालूम करेंगे तो हमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की मदद लेना पड़ेगी। जब हम सबसे पहले हम कम्प्लेक्स डी पॉजिटिव ए नेगेटिव के लिए हम स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि डी पॉजिटिव ए नेगेटिव जो कम्प्लेक्स है वो कहाँ कहाँ बना है और कहाँ कहाँ डिकम्पोज हुआ है। इसके लिए हम पहले इक्वेशन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में के फॉरवर्ड स्टेप में जो हमारे पास जो इंटरमीडिएट डी पॉजिटिव ए नेगेटिव कम्प्लेक्स है वो बन रहा है और उसी के बैकवर्ड रिएक्शन में वो डिकम्पोज भी हो रहा है। और इसी के साथ साथ एक और जगह ये कम्प्लेक्स जो है डी पॉजिटिव ए नेगेटिव डिकम्पोज हो रहा है, वो इक्वेशन नंबर 4 में। तो हम जो फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे के ई टी डी ए, ठीक है। और हम जो जहाँ जहाँ डिकम्पोज हो रहा है वहाँ वहाँ हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। और जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता है उसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट इंटरमीडिएट इज़ इक्वल टू 0 होता है। जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ डी पॉजिटिव ए नेगेटिव है वो दो जगह आ रही है। तो इस तरह हम इसको नेक्स्ट इक्वेशन में कॉमन ले लेंगे और उससे नेक्स्ट इक्वेशन में हम के ई टी कंसंट्रेशन ऑफ डी ए जो है उसको हम इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और इससे हमारे पास एक फाइनलाइज्ड इक्वेशन आएगी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ डी ए। इसी तरह हम जो डी ए कम्प्लेक्स है उसके लिए भी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करेंगे तो हम देखते हैं कि जो डी ए कम्प्लेक्स है वो कहाँ कहाँ बन रहा है और कहाँ कहाँ डिकम्पोज हो रहा है। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के फॉरवर्ड स्टेप में डी ए कम्प्लेक्स बन रहा है और उसके बैकवर्ड स्टेप में डी ए कम्प्लेक्स जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। और इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके फॉरवर्ड स्टेप में डी ए कम्प्लेक्स डिकम्पोज हो रहा है और उसके बैकवर्ड स्टेप में डी ए कम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है। इसलिए हमने जो इस यहाँ पर जो देखें हम
कि के ए कंसिडरेशन ऑफ डी और ए को हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा और इसी तरह हमने के ई टी प्राइम डी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा, क्योंकि इन दोनों जगह पर जो है डी ए कम्प्लेक्स वो बन रहा था और बाकी दो जो नेगेटिव साइन के साथ हैं उनमें वो डिकम्पोज हो रहा था। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने इसको ज़ीरो के इक्वल लिखा। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ डी ए है वो दोबारा दो जगह कॉमन आ रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। हम इन दोनों को कॉमन लेंगे और इस तरह हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन नंबर 6 आएगी। इक्वेशन नंबर 6 में हम जो कंसंट्रेशन ऑफ डी है जो हमने इक्वेशन नंबर 5 में निकाली है वो हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। और जब हम इसको इक्वेशन नंबर 5 में जो कंसंट्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू है जब हम उसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। इसमें हम जो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दोबारा जो कंसंट्रेशन ऑफ डी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है दोबारा दो जगह आ रही है, तो हम उसको नीचे वाली इक्वेशन में कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम के ई टी का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये एक फाइनलाइज्ड इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक न्यू इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में के ई टी प्राइम और के ई टी दो जगह आ रहा है प्लस और नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आपस में कट जाएंगे इस इक्वेशन में। और इसके नेक्स्ट इक्वेशन में जो इससे नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसमें से हम कंसंट्रेशन ऑफ डी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है उसको इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे और के ई टी के ए और कंसंट्रेशन ऑफ डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है उसको हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 की फॉर्म में जो कंसंट्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स है डी पॉजिटिव ए नेगेटिव उसकी हमारे पास एक फाइनलाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन नंबर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे के डी के साथ ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 8 की फॉर्म में। अब जब हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 4 प्राइम को देखते हैं तो उनकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 4 प्राइम को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड पे है तो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास के आर की वैल्यू रह जाएगी और इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 9 का रेसिप्रोकल लेंगे तो जो इक्वेशन नंबर 9 है वो कुछ इस तरह में आ जाएगी 1/k इज़ इक्वल टू के ई टी प्राइम के ए प्राइम प्लस के डी के ए प्राइम प्लस के डी के ई टी ओवर के ई टी के ए के डी। अब हम इस इक्वेशन को जो बटे की फॉर्म के बजाय डिवाइड का साइन लगा के लिखेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने जो इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड है उसको उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को के डी ओ के ई टी से डिवाइड करना है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए इसमें जो इक्वेशन का ये वाला पोर्शन है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, पर इस वाले पोर्शन में थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी। के डी के साथ कट जाएगा और के ई टी के साथ कट जाएगा। बाद हम जो इक्वेशन है उसको इंडिविजुअल्स में लिख लेंगे तो जो यहाँ पर जो के डी के साथ कट जाएगा और यहाँ पर भी के डी और के ई टी के साथ कट जाएगा, तो ये फाइनलाइज कुछ इस तरह इक्वेशन रह जाएगी 1/k आर इज़ इक्वल टू के ई टी प्राइम के ए के डी के ई टी प्लस के ए प्राइम ओवर के ई टी प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो हमने डिवाइड के साइन के साथ लिखा था हमने उसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ 1/k लिख लिया है। अब जो हमारे पास दोबारा से जो प्रोडक्ट आया था हमने उसका जो डिनोमिनेटर है उसके दोबारा हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास कुछ ये इस तरह फॉर्म इक्वेशन की आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में जो के ए प्राइम है उसको दोबारा हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो आखिरी फाइनलाइज फॉर्म है वो इस तरह आ जाएगी। इस इक्वेशन में जो ये के ए प्राइम और के ई टी है हम इसको अलहदा लिख लेंगे तो हमारे पास नीचे ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में जो के ई टी प्राइम प्लस के डी ओवर के डी है इसको हम हल करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन में जो के डी है वो के डी के साथ कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा।
अब इस इक्वेशन में हम जो 1/ka है उसको हम इक्वेशन के शुरू में लिख लेंगे, और जो ये ka' और ke और ये जो 1 है ये एक इक्वेशन में आते हैं, एक ब्रैकेट में आते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस इक्वेशन में इकट्ठा लिख लिया है इस इक्वेशन में। तो इसके बाद जो है हम 1/ka को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास फाइनलाइज्ड इक्वेशन नंबर 10 आएगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी 1/kr इज़ इक्वल टू 1/ka प्लस ka' ke स्मॉल ब्रैकेट ke' प्लस 1। ये जो इक्वेशन नंबर 10 है इसमें जो kr की वैल्यू है ये हमें बताती है रेट कांस्टेंट फॉर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। इस रेट कांस्टेंट की मदद से और जो हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो स्पीशीज़ हैं उनकी कंसंट्रेशन की मदद से हम जो चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन है उसके रेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन।